देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बात होगी सुशासन बाबू की। सुशासन बाबू का असली चेहरा क्या है? क्या वाकई बिहार में जंगल राज खत्म हुआ या बस उसका नया वर्जन बन गया? सुशासन के नाम पर जंगल राज 2.0, आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूं चर्चा में, उससे पहले हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की चर्चा में। तेजस्वी यादव का ताजा बयान पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा रहा है। उन्होंने खुलकर कहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के 20 साल के राज में बिहार में 70,000 हत्याएं हुई हैं। ये कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। सोचिए, 70,000 मौतें, यानी हर दिन करीब 10 लोग हत्या का शिकार। ये आंकड़ा बताता है दोस्तों, बताता है कि बिहार में अपराध सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि सत्ता प्रायोजित वास्तविकता बन चुका है। और आरनी में यह है कि जो नीतीश कुमार का भी सुशासन का पोस्टर बनकर उभरे थे, वही आज उसी शब्द के प्रतीकात्मक मजाक बनकर रह चुके हैं। तेजस्वी यादव की ट्वीट की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव का ट्वीट बीजेपी और नीतीश दोनों को एक ही लपेटे में लेता है। वो कहते हैं कि दो गुजराती भुंजा पार्टी के साथ मिलकर बिहार को बदनाम और गुलाम बनाने की साजिश जो है वो रची जा रही है। यहां निशाना साफ है दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ उनके सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी जो बिहार में बीजेपी की रणनीति तय करते हैं। तेजस्वी का इशारा यह बताता है कि उन्हें लगता है कि बिहार की राजनीतिक जमीन को दिल्ली से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच जरा इतिहास पर भी नजर डालने की जरूरत है। 2005 की अगर बात करें, 2005 में नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी राज को जंगल राज कहकर सत्ता हासिल की थी। उन्होंने वादा किया था कि कानून का राज लाएंगे, लेकिन 20 साल बाद वही बिहार अपराध के मामले में टॉप राज्यों में शामिल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि हत्या, बलात्कार, लूट और अपहरण जैसे अपराधों में बिहार लगातार शीर्ष 5 राज्यों में बना हुआ है। तो सवाल ऐसे में उठता है कि अगर जंगल राज लालू का था तो सुसंस्कृत अपराध नीतीश बीजेपी के दौर में क्यों नहीं कहलाता? और ये सवाल वाजिब भी है। मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हर बार एक ही टोन में भाषण देते हैं। बिहार पिछड़ा है क्योंकि वो पहले की सरकारों ने विकास वहां पर नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है, उनका कहना है कि मोदी बिहार आते हैं नफरत वाला चश्मा पहनकर और झूठ बोलने के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के इरादे से। यह बयान सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं है, बल्कि एक गंभीर सवाल भी है। क्या बीजेपी और नीतीश सरकार बिहार की छवि को जानबूझकर पिछड़ेपन की कहानी में फंसाकर रखे हुए है, ताकि जनता हमेशा भावनात्मक मुद्दों में उलझी रहे? क्या यही स्ट्रैटेजी है? बिहार की सच्चाई यह है दोस्तों कि यहां बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। शिक्षा की हालत जो है वो चरमराई हुई है और हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहा है। अपराध और पलायन, समझ रहे हैं, दोनों मिलकर उस सुशासन के खोखले ढांचे को उजागर कर रहे हैं जिस पर नीतीश कुमार आज भी गर्व करते हैं। नीतीश कुमार अब इतने बार जो है वो पाला बदल चुके हैं कि शायद जेडीयू की असली वैचारिक दिशा खुद नीतीश को भी नहीं पता है। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
क्योंकि दोस्तों एक समय बीजेपी के खिलाफ सांप्रदायिकता का झंडा उठाने वाले नीतीश आज उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे और जनता पूछ रही है, क्या यही है वो सुशासन? वो सुशासन क्या यही है जिसमें हर साल हजारों निर्दोषों की हत्याएं हों और फिर भी मुख्यमंत्री हर मंच पर आत्मसंतुष्टि का भाषण दे? ये जनता का सवाल है और ये सवाल जनता का लाजमी है दोस्तों। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है या वो कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट है, लेकिन क्या एनसीआरबी के आंकड़े भी विपक्ष के स्टंट हैं? 70,000 हत्याएं किसी दल का प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि 20 साल की उस हकीकत की कहानी है जिसे मीडिया ने अक्सर छिपाने की कोशिश की है, लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता है। ये देश लाइव आपसे हर बार कहता है। याद कीजिए, जब किसी अपराधी को लेकर दिल्ली या यूपी में घटना होती है तो वही गोदी मीडिया बिहार का उदाहरण देते हुए चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, देखिए वहां जंगल राज है। लेकिन जब बिहार में अपराध नीतीश और बीजेपी के शासन में होता है तब वही मीडिया चुप्पी साध लेती है, खामोश रहती है। दोस्तों यही जो दोहरापन है वो बिहार की असली त्रासदी है, असली त्रासदी। और ये बात भी सही है कि आज का बिहार किसी एक पार्टी की नाकामी नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक गठजोड़ की असफलता है। नीतीश कुमार हो या बीजेपी, दोनों ने बिहार को विकास नहीं बल्कि वोट बैंक और नैरेटिव पॉलिटिक्स का मैदान बना दिया है, अखाड़ा बना दिया है। तेजस्वी यादव का ये बयान भले ही चुनावी माहौल में राजनीतिक प्रतीत हो, इसे किसी भी तरीके से पेश किया जाए, लेकिन ये बिहार के दर्द की सच्ची गूंज भी है दोस्तों। क्योंकि जब किसी राज्य में 70,000 हत्याएं हो जाएं और सत्ता फिर भी सुशासन का झंडा फहराती रहे, अपना गुणगान करती रहे, तो इसका मतलब ये साफ है कि जनता के भरोसे की हत्या हो चुकी है और उसकी कोई अहमियत नहीं। तो अगली बार जब कोई नेता मंच से बोले, भाषण दे, बड़ी बड़ी बातें करे, बिहार में सुशासन है, तो जरूर पूछिएगा सुशासन किसका? उन 70,000 परिवारों का जिनके घर उजड़े या उन नेताओं का जिन्होंने उस खून से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी? ये सवाल पूछना होगा दोस्तों। बिहार आज जवाब चाहता है, बिहार की जनता जवाब चाहती है और जवाब सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि जमीन की सच्चाई से मिलेगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की सियासी गर्मी को लेकर आप क्या समझते हैं कि वहां पर किसका पलड़ा भारी होना चाहिए या जनता का मूड किस तरह से होना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।